गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अनिल चौहान। वेस्टेज टीम ड्रीमर्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ समय पहले 2 वीडियो वायरल हुई। आज उनको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है। आज मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगा कि जिसमें मेरा विचार शामिल हो। आज मैं दोनों के दोनों पॉइंट आपके सामने एज इट इज़ रखने वाला हूँ, ताकि आप खुद डिसाइड करें कि क्या पॉइंट सही है और कौन सा गलत है। एक पॉइंट है मिस्टर अमित सिंह का। उन्होंने एक वीडियो वायरल की कि मेरा 80,000 लोगों का नेटवर्क है और मेरा ये चेक था, मेरा ये लेवल था और मैंने इसलिए वेस्टेज को छोड़ दिया, वेस्टेज को ड्रॉप आउट किया। उसके साथ ही उनकी एक डाउनलाइन का वीडियो आया नेक्स्ट डे, जिन्होंने पूरे पुख्ता सबूत के साथ अपनी वीडियो दिखाई, जो कि मैं दोनों ही वीडियो आप लोगों तक इसी वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। उसके अंदर उन्होंने बाकायदा अपने नेटवर्क का साइज़ भी दिखाया, अपने चेक भी दिखाए और उसके अंदर पूरी डिटेल्स बताई कि उनका एक पर्टिकुलर नेटवर्क अमित सिंह जी का उनके दम पे चल रहा था। यानी कि अमित सिंह जी का एक ग्रुप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेवल तक, इवन उनके पे आउट से ज़्यादा लेवल तक वो पे आउट लेने वाले शख्स हैं। और अमित सिंह जी जो उनके अपलाइन थे वेस्टेज के अंदर, उनके किसी भी नेटवर्क, उनके मतलब एक ग्रुप को छोड़ के किसी भी नेटवर्क के अंदर एक भी बंदा अचीवर नहीं था। ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने बाकी अपने पूरे नेटवर्क के अंदर एक भी अचीवमेंट नहीं निकाल पाए? चलो, ये केस उन्होंने डिस्कस किया है। जनरली क्या होता है, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर, बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो ऑलरेडी काफ़ी दिनों से रनिंग में है, उसके बाद जैसे ही नई कंपनियां आती है, वो उसके अंदर जो नाकामयाब लोग होते हैं, या ये कह लो जो अनस्किल्ड लोग हैं, जो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं जनरेट कर पाते, उन लोगों को एक बहाना मिल जाता है नई कंपनी के अंदर अपना नेटवर्क दिखा के उनसे पैसे ऐंठने का। और यही इस नेटवर्क इंडस्ट्री को, इसकी क्वालिटी को, इसकी ब्यूटी को ख़राब करने वाले लोग हैं। आज मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ना ही उनके साथ कोई पर्सनल मेरी दुश्मनी है, लेकिन वो इस इंडस्ट्री को ख़राब ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि लोगों को पता चले सच्चाई क्या होती है, एक बड़ा लीडर क्यों जंप करता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर। आज मैं आपसे बात करूँगा, एक लीडर है कोई भी, यदि एक इंडस्ट्री के अंदर वो कामयाब नहीं है, एक कंपनी के अंदर वो कामयाब नहीं है, और उसके साथ उसी कंपनी के अंदर उसी का डाउनलाइन उससे ज़्यादा कामयाब है, तो ऐसा क्या हो गया कि उसके लिए वो कंपनी ख़राब है, उसके डाउनलाइन के लिए वो कंपनी अच्छी है? जब वहाँ पे वो उसकी डाउनलाइन उससे ज़्यादा आगे जा सकते हैं, तो क्या सिक्योरिटी है कि दूसरी कंपनी में भी उसकी लीडरशिप बरकरार रहेगी? एक पॉइंट दूसरा ये भी आता है, वहाँ पे बाइनरी स्ट्रक्चर है। भले ही वो दुनिया में ढिंडोरा पीटे हमारी बाइनरी नई जनरेशन है, लेकिन सबको पता है वो बाइनरी प्लान है। और उनको ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि वहाँ पे यदि मैं कहीं सेट हो गया, पैसे लेके, पैसे सेटिंग करके, एक अपने टीम को दिखा के, जैसे भी वहाँ पे यदि वो एक ऊपरले लेवल पे सेट हो गया, तो उसके डाउन में जितने भी लोग आएंगे वो उसके नीचे ही रहने वाले हैं। क्योंकि ओके लाइफ केयर का एक सिस्टम भी है, क्योंकि आज तक मैंने ओके लाइफ केयर के अंदर एक भी शख्स ऐसा नहीं देखा जिसका पे आउट उसकी एक्टिव अप्लायंस से ज़्यादा हो। ऐसा क्या कारण है? इसके लिए मैं कुछ टर्म एंड कंडीशंस रखूँगा, क्योंकि नीचे लेवल पे हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा हो जाए छोटे लेवल पे, लेकिन बड़े केस में जिसका भी पे आउट 1 लाख से ऊपर है, मुझे एक ऐसा इंसान दिखा दो जिसकी पावर लैग के अलग। क्योंकि मैं यदि किसी को भी स्पॉन्सर करूंगा, मैं कभी भी अपनी बड़ी लैग में नहीं करूंगा, मैं अपनी छोटी लैग में स्पॉन्सर करूंगा। क्यों? क्योंकि पावर लैग मुझे मिलती है अप्लायंस से, और उसके बाद यदि मैं पावर लैग में किसी अपने बंदे को स्पॉन्सर करता हूं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि वहां से मुझे पे आउट नहीं आने वाला। मुझे पे आउट आएगा अपनी वीकर लैग से। तो मैं यदि वीकर लैग के अंदर किसी को स्पॉन्सर करता हूं, और मुझे एक ऐसा शख्स दिखा दो जिसने उसका वीकर लेग के अंदर उसका पे आउट अपर उसके अप्लाइन से ज़्यादा हो,
ऐसा क्या कारण है आज तक 3-4 साल हो गए कंपनी को रन करते हुए कि एक भी डाउनलाइन का चेक अपलाइन से ऊपर नहीं जा पाया? और वहाँ पे वो कैसे कह सकते हैं कि एक टीम वर्क है या एक टीम को ऊपर लेके जाने का वर्क है? तो ये सेट वर्किंग इसलिए चलती है, लोग अपने पे आउट्स अपने टीम दिखाते हैं, सेटिंग करते हैं, वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको डायरेक्टली वो वीडियो दिखाऊंगा, जो 2 वीडियोज़ हैं, उसके बाद आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाम मेरा अमित कुमार है और बेसिकली मैं सेक्टर 12 नोएडा से बिलोंग करता हूँ। और वेस्टी बिजनेस के अंदर जो मेरा लेवल है वो ग्राउंड का लेवल है। और आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं वेस्टी बिजनेस को छोड़ रहा हूँ। जी हाँ, मैं वेस्टी बिजनेस को क्विट करने जा रहा हूँ। वेस्टी बिजनेस की शुरुआत मैंने आज से 4 साल पहले करी थी। और जब मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत करी थी तो मुझे इस बिज़नेस के अंदर कोई लेके नहीं आया था। मैं खुद आया था अपने सपनों को पूरा करने के लिए और बहुत मेहनत करी है। पहले महीने का चेक मेरा 53 रुपये था। चौथे महीने का चेक यहाँ से 17,882। 11वें महीने का चेक जो मेरा बना यहाँ से 48,448 रुपये। और 2018 के अंदर फाइनली मैंने यहाँ से ग्राउंड का लेवल यानी कि 6 फिगर की इनकम को मैंने टच किया। हाईएस्ट चेक यहाँ से मेरा 2,82,000 रुपये है और ऑन एवरेज चेक जो मेरा यहाँ चल रहा है वो 2 लाख रुपये करीब चल रहा है आज भी। ठीक है। और इस बिज़नेस के माध्यम से मैंने 2 फॉरेन ट्रिप और एक गाड़ी ली है जो कि 14 लाख रुपए की ब्रांड न्यू हुंडई वर्ना गाड़ी है जिसको आज मैं ड्राइव करता हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये डिसीजन क्यों लिया, उसके पीछे रीज़न क्या रहा? तो एक ही चीज़ मैं जानता हूँ कि अगर इस ये इंडस्ट्री जो है ना, ये 2-3 लाख रुपए की इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और आज से 1 साल पहले मेरे कलीग थे जिन्होंने मुझे एक कंपनी के बारे में बताया और मैंने उनकी बातों को कभी भी तवज्जो नहीं दी। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब हम किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारी आंखों में ना इतने मोटे मोटे चश्मे लगा दिए जाते हैं कि हमें लगता है कि जीना भी यही है और मरना भी यही है। वो चश्मा हम उतार नहीं पाते। लेकिन जब हम उस चश्मे को उतारते तो पता चलता है कि यार दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत है। दुनिया में तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अदर इंडस्ट्री के अंदर भी काम करके बहुत मोटा मोटा पैसा कमा रहे हैं। और हम लोग को इतना बड़ा अंधभक्त बना दिया जाता है कि हम कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। तो मेरे कलीग थे जिन्होंने मुझे फॉलोअप किया और वो वेस्टी बिजनेस से ही थे और 3.5 साल से वेस्टी बिजनेस कर रहे थे। और वेस्टी बिजनेस के अंदर उनका जो लेवल था वो स्टार का लेवल था। 48,000 रुपये की उनकी इनकम थी और ऑन एवरेज जो इनकी इनकम चली थी 20 से 22,000 रुपये चली थी। और आज से 6 महीने पहले 6-7 महीने पहले उन्होंने वेस्टी बिजनेस को छोड़ा और एक अदर कंपनी के अंदर ज्वाइन किया। तो जब उन्होंने ज्वाइन किया तो मुझे बताया तो मैंने बहुत सारे कमेंट उनके ऊपर भी किए कि आपने गलत छोड़ा, आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, आपका डिसीजन सही नहीं है। पहले महीने का उनका जो चेक आया था वो 200 रुपये का था और छठे महीने का चेक आया 3 लाख रुपए। जब उन्होंने मुझे अपनी 3 लाख की इनकम भेजी तो कैलकुलेशन तो मुझे भी समझ आती है कि यार मुझे 4 साल लगे कंपनी के अंदर 3 लाख की इनकम को टच करने पे। और एक इंसान जो वेस्टेज को छोड़ के जाता है और ओके लाइफ को ज्वाइन करता है और पहले महीने का चेक 200 रुपये और छठे महीने का चेक जब 3 लाख रुपये आया तो कैलकुलेशन एकदम क्लियर होगी कि भाई समझना तो पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या है। हम लीडर के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम लोग जिस कंपनी के अंदर होते हैं ना, उसके अलावा हम कुछ और सोचना और देखना और सुनना पसंद ही नहीं करते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोग ना इस इंडस्ट्री के अंदर कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा पाते हैं, अंधभक्ति करते चले जाते हैं और हमेशा अपलाइन के लिए ही काम करते चले जाते हैं। फाइनली मैंने उनको कॉल किया, उनको बुलाया, अपने घर पे बैठा। जब उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि यार कि मैं हर महीने 10 लाख रुपए लॉस में जा रहा हूँ। जब मैंने प्रोडक्ट को देखा तो एक ही चीज़ समझ आई कि यार प्रोडक्ट के रेट तो इतने अच्छे हैं और प्लस क्वालिटी है कि मैं एक मिडिल से भी लोअर क्लास फैमिली आराम से इसको एक्सेप्ट कर सकती है। क्योंकि मैं सुनने के मूड से बैठा था। फाइनली सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी, प्लान बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। नेटवर्क मार्केटिंग देखिए प्लान से नहीं चलती है, नेटवर्क मार्केटिंग चलती है प्रोडक्ट से। अगर प्रोडक्ट के रेट और क्वालिटी अगर एक नॉर्मल इंसान के हित में होगी ना तो 100% हम बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। क्योंकि एंड ऑफ द टाइम क्या मूव होता है,
प्रोडक्ट ही मूव होता है। और इस दुनिया के अंदर आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बना के मार्केट में बेच रही है, उसको एक इंसान ही खरीदता है। आज भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग इतनी तेज़ी से क्यों मूव कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट इतनी तेज़ी से मूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट बहुत मैटर करती है फ्रेंड्स। यही चीज़ मुझे समझ आई। वेस्टी बिजनेस के अंदर अगर मैं बात करूँ, मेरा 80,000 लोगों का एक नेटवर्क है, 80,000 लोगों का सर। 800 लोग भी परचेजिंग नहीं करते हैं, और ये आपकी टीम के साथ भी हो रहा होगा। तो चश्मा उतारिए, चीज़ों को समझिए, समझना बहुत ज़रूरी है। मैं हर महीने 10 लाख रुपए लॉस में जा रहा हूँ। जब ये चीज़ मैं बैठ के समझा तो दिमाग में कैलकुलेशन आई, मैंने कहा नहीं बॉस, अब कुछ करना पड़ेगा। तो फाइनली मैं अपनी लीडरशिप के साथ बैठा, जितने भी हमारे कोर ग्रुप के लीडर, जितने भी हमारे डायरेक्टर और लीडर थे, मैं उनके साथ बैठा, उनके साथ मैंने डिसीजन लिया। फाइनली उन लोगों की राय मिली तो सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, नहीं सर कुछ बड़ा करना है और वो यहीं से हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं वेस्टी बिजनेस को छोड़ रहा हूँ और ओके लाइफ को मैंने ज्वाइन कर लिया है। और जितने भी लीडर्स ऑल ओवर इंडिया से टीम AKS का पार्ट बनना चाहते हैं तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 7678631119। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ नंबर 7678631119। दोस्त एक चीज़ वो कहना चाहता हूँ कि घर मोटिवेशन से नहीं चलता, पैसों से चलता है। अगर आप बाकी में एक बड़ा बिजनेस है, एक बड़ा नेटवर्क, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो सोचना आपको आज ही पड़ेगा। अनभक्ति में मत जिएगा, अनभक्ति में मत जीना, क्योंकि घर हमेशा पैसों से ही चलता है। सो थैंक यू सो मच। हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अजय चड्डा। फ्रेंड्स, आप लोग अपने घर पे हों, स्वस्थ हों, मैं यही कामना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। तीसरा फेज़ लॉकडाउन का शुरू हो चुका है, अपना ध्यान रखें। मेरा गला ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं आपके पास सामने आया हूँ इस वीडियो को लेके। ये वीडियो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज सुबह से एक वीडियो फेसबुक पे वायरल हो रहा है जिसकी वजह से मेरे पास कई फ़ोन कॉल आए हैं, कई लोगों के मन में सवाल है, वो कुछ जवाब जानना चाहते हैं, तो मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ। मेरे काबिल दोस्त जो मेरी अपलाइन थे, क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे थे, उन्होंने एक अन्य कंपनी को ज्वाइन किया, एक वीडियो बनाया, वीडियो डाला और वीडियो में बताया कि अब वो 2020 मैच खेलने वाले हैं, 6 महीने में लोगों को कामयाब करने वाले हैं, उन लोगों को कामयाब करने वाले हैं जिनके सपने नहीं पूरे हुए। तो मैं कुछ फैक्ट्स पे बात करना चाहूँगा। डिसीजन आप लेंगे कि वो कामयाब कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके साथ कामयाब होंगे, डिसीजन आपको लेना है। फैक्ट नंबर 1, उन्होंने कहा कि 4 साल हुए उन्हें वेस्टीज के अंदर, तो मैं बताना चाहूँगा उन्हें लगभग 5 साल हुए वेस्टीज के अंदर। 4.5 साल की जर्नी तो दोस्त मेरी है, वो मेरी अपलाइन थे। दूसरा, उन्होंने बताया कि उनके नेटवर्क में 80,000 लोग हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा उस 80,000 लोगों में से मेरे नेटवर्क के अंदर लगभग 70,000 से ज़्यादा लोग हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्त फैक्ट, 71,756। तो 71,000 से ज़्यादा लोग मेरे नेटवर्क के अंदर हैं, जो उनका एक नेटवर्क था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं वेस्टीज कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग कि उनके बाकी नेटवर्क में कितने लोग थे। मैं तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो कहते हैं उनकी एवरेज इनकम 2 लाख रुपए थी 5 साल की जर्नी के अंदर, तो मेरी एवरेज इनकम 4 लाख रुपए है। मैं 4 लाख रुपए एवरेज कमाता हूँ और मेरे को 4.5 साल हुआ, उनसे कम समय हुआ है। मेरे काबिल दोस्त कहते हैं कि उन्होंने यहाँ से हुंडई वर्ना अचीव की 14 लाख रुपए की, बहुत बढ़िया। मेरे पास 42 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज है। मैं आज इसको क्यों एनालाइज करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको समझना है, क्योंकि वो अपने आप को बता रहे हैं कि वो कामयाब थे, उसके बाद भी उन्होंने छोड़ा क्योंकि उनके नेटवर्क में लोग कमा नहीं पा रहे थे। नेटवर्क में लोग क्यों नहीं कमा पा रहे थे, और वो आज कहते हैं कि जो लोग नहीं कमा पा रहे थे उनके साथ आ जाएं, वो कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप अपने नेटवर्क की मदद नहीं करते, जब तक आप अपने नेटवर्क को गाइड नहीं करते, जब तक आप अपने नेटवर्क में लीडरशिप नहीं उतारते, जब तक आप अपने नेटवर्क को सिस्टम के साथ प्लग इन नहीं करते, तब तक वो नेटवर्क आपका कामयाब नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मेरे काबिल दोस्त, जब मैं अपने नेटवर्क के अंदर, आपका एक नेटवर्क अपने नेटवर्क में 19 गाड़ियाँ अचीव कर पाया, तो आप अपने बाकी नेटवर्क में सिर्फ उतने समय में 2 गाड़ियाँ क्यों अचीव कर पाए? और उनमें से भी एक गाड़ी अचीव करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर आपको आज से 1 साल पहले अलविदा कह के जा चुका है। आप अपने बाकी नेटवर्क के अंदर सिर्फ कमाने वाले 5 लोगों के नाम बता दो जो रेगुलर इनकम कमा रहे थे, क्योंकि आपने एक बात बोली थी कि घर पैसों से चलता है, मोटिवेशन से नहीं चलता, लेकिन कमा तो हमेशा आप रहे थे, बाकी तो लोग यूज हो रहे थे, उनको तो कभी आपने कमाने के काबिल बनाने की कोशिश नहीं करी। आज आप अन्य कंपनी में जाते हो और कहते हो 6 महीने में लोगों के सपने पूरे कर दोगे। 5 साल में कोई ऐसे 5 लोग दिखा दो जिनके सपने आप पूरे कर पाए हो मेरे नेटवर्क को छोड़ के। आप समझदार है, आप खुद समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। ये बिजनेस लीडरशिप का है, काबिलियत का है, सिर्फ बातें करने से नहीं होगा।
काम करने पड़ेंगे, काबिलियत दिखानी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप में अपने आप को प्रूव करने की काबिलियत थी तो 5 साल में आप अपने आप को यहाँ पे प्रूव कर देते, आपको यहाँ से जाना नहीं पड़ता। आपने घर बदला है दोस्त, आपने अपना घर बदला है। कमज़ोरी अपनी छुपा रहे हैं आप, जिसको आप दुनिया के सामने नहीं लेके आ रहे। आप यहाँ कह रहे हैं प्रोडक्ट एफोर्डेबिलिटी की बात, मैं कहना चाहूँगा एफोर्डेबल कुछ नहीं होता। जिस चीज़ को ख़रीदने की हमारी जेब की औकात नहीं होती उसे हम महंगा बताते हैं। आज मैं मर्सिडीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैंने मर्सिडीज़ परचेस कर ली। सो मैं यहाँ आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आप लोगों को 6 महीने में कामयाब कैसे कर दोगे? आप जिन लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, जिन लोगों को ये बता रहे हो कि अन्य कंपनी में आके वो कामयाब हो जाएंगे, मैं चाहूँगा आप अपनी इस कंपनी के साथ की जर्नी के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर 5 कामयाब लोगों के नाम, 5 कामयाब लोगों के पिछले 6 महीने के चेक आप लोगों के सामने रखें। आपने अपना चेक रख दिया। आपके एक नेटवर्क में आपको इतना बड़ा टर्नओवर हम लोग दे रहे थे कि आपका चेक बनना तो लाजमी था, लेकिन आपने किन डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद की, आपने किन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कामयाब किया, उनके बारे में भी तो हमें बताएं, ताकि हमें विश्वास हो कि आप पहले भी लोगों को कामयाब करते थे, आगे भी करेंगे। लेकिन जब आप पहले लोगों को कामयाब नहीं कर पाए तो आप आगे लोगों को कामयाब कहां कर पाओगे? चेंज की बात करते हैं लोग। चेंज दोस्त अपने अंदर लाने की जरूरत है। आप कंपनी को बदलने को चेंज कहते हैं। सो मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को अवगत करवाना चाहूंगा, डिसीजन लेने से पहले जरूर चेक करें, एक काबिल लीडरशिप का हिस्सा बने। ये बिजनेस लीडरशिप का है। कंपनियां बदलने से कामयाबी नहीं मिलेगी। वेस्टीज जैसी कंपनी जो वर्ल्ड में नंबर 30 पे आती है, इंडिया में नंबर 1 रैंक पे आती है, वेस्टीज जैसी कंपनी 3,500 प्रोडक्ट से ज़्यादा आपको पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह पे अवेलेबिलिटी देती है। अगर आप उसके साथ एक रोबस्ट बिजनेस प्लान, जिसने 16 साल के अंदर करोड़ रुपए कमाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर तैयार कर दिए, एक रोबस्ट प्लान के साथ अगर आप कामयाब नहीं हो सकते तो दोस्त ध्यान रखिएगा कि शायद आप किसी अन्य जगह भी कामयाब नहीं हो पाएं। सो थैंक यू सो मच गाइस। बस यही कहना चाहूँगा, डिसीजन लेने से पहले पूरा ध्यान रखिए। काबिल लीडरशिप का हिस्सा आपको बनना है। ज़रूर अपनी अपलाइन के काबिल लीडर से कांटेक्ट कीजिए, कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान दीजिए, वरना अवॉइड कीजिए। ये लोग जो कहते हैं 6 महीने में 2020 खेल जाएंगे, 5 साल के टेस्ट मैच में कुछ नहीं हुआ दोस्त। 6 महीने के 2020 का रिजल्ट भी 6 महीने के बाद दिख जाएगा। 6 महीने इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच गाइस। विश यू वेल्थ, टेक केयर एंड बी वाइज। दोस्तों, ये है ओके लाइफ केयर की सच्चाई। आपने दोनों वीडियो देखी, दोनों के पॉइंट्स देखे, दोनों के अंदर सच्चाई है या नहीं है ये देखी। अब आप डिसाइड कीजिए ओके लाइफ केयर क्या है, क्या नहीं है, आपके लिए सेफ़ है या नहीं है। वो आपका डिसीज़न है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, कैरियर आपका है, आपको डिसाइड करना है। मैं दोनों के अंदर डिफरेंस बता चुका हूँ पहले भी मेरी 2 वीडियोज़ के अंदर। उसके बाद ये 2 वीडियो आई, उनके अंदर भी पॉइंट नोट कराया कि लीडरशिप कैसे काम करती हैं। और सबसे अहम पॉइंट एक और रहता है, आप ओके लाइफ केयर की स्ट्रक्चर चेक करो, 10 लेवल तक, 20 लेवल तक, किसी भी लेवल तक चेक करो, और उसके नीचे की 3 डेप्थ को 1 रुपया नहीं आएगा, और जबकि ये सबसे ज़्यादा बिजनेस वहाँ से आता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम का बिजनेस है, और यदि आपकी टीम को आपके बिज़नेस से बेनिफिट नहीं होता तो आपका बिज़नेस करना जायज़ नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये लोगों को कामयाब करने का बिज़नेस है, ना कि लोगों को यूज़ करने का। और ओके लाइफ केयर जैसी स्ट्रक्चर लोगों का यूज़ करती है। कैसे करती है? हर बंदे से 500 बीवी का बिज़नेस कराना, उनके ऊपर 1 पैसा ना देना, नीचे की डेप्थ 3 डेप्थ तक 1 पैसा ना देना। सबसे बड़ी इनकम एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, जो अर्ली स्टेज में लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला जो बोनस है उनके ऊपर कैपिंग लगाना। ये रीजंस हैं आज तक के एक भी डाउनलाइन अपलाइन से ऊपर नहीं जा पाया। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ चेक्स भी दिखाऊंगा जो ओके लाइफ केयर के अंदर लोगों के जो इनके लीडर्स के चेक आते हैं, और वो किस लेवल तक आते हैं और कैसे आते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ। जो भी लोग नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को हिट करें। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ।